केदारधाम में आई त्रासदी को यानी कि बाढ़ को लगभग 1 दशक से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन हम इंसान प्रकृति के इशारों को समझकर भी ना समझ बनने के आदी हो चुके हैं। अभी हाल ही में आपने न्यूज चैनल्स में भी देखा होगा कि केदारधाम जाने के लिए 27 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और उसमें से 3 लाख लोग पहुंच भी गए, पर वहां पे भारी अव्यवस्थाओं के चलते 11 मौतें भी हो चुकी हैं अब तक, और कुछ लोगों को निराशाजनक रूप से वापस लौटना पड़ा है जबकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया था। चार धाम की यात्रा हर एक भारतीय का सपना होता है। ये भी कहा जाता है चार धाम की यात्रा के बारे में कि अगर कोई चार धाम की यात्रा करके आया है और उसके हाथ से आपने प्रसाद ले लिया तो आपको भी चार धाम की यात्रा का पुण्य मिलता है। और हिंदुओं की अगर बात करें तो चार धाम की यात्रा तो एक मोक्ष प्राप्ति का जरिया है, पर आजकल देखा गया है कि चार धाम की यात्रा स्पेशली केदारनाथ धाम को इंस्टाग्राम की रील्स और यूट्यूब पे व्यूज पाने का जरिया बना दिया गया है। केदार धाम में आपको कई ग्रुप ऐसे मिल जाएंगे जो ढोल नगाड़ों के साथ में शोर मचाते हुए अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं और फिर फेसबुक पे पोस्ट करेंगे कि फीलिंग ब्लेस्ड, जैसे कि उन्होंने दर्शन करके मोक्ष को ही प्राप्त कर लिया हो। ये सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, जो थोड़े से सब्सक्राइबर और थोड़े से फॉलोअर्स लेकर घूम रहे हैं मार्केट में, वो अब जो एक्चुअल में श्रद्धा भाव से जाता है ना दर्शन करने, उनके लिए मुसीबत का कारण बन रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे देके वीआईपी दर्शनों की लाइन में लगते हैं और उन्हें लगता है कि उनका जो नंबर है ना वो पहले आ जाएगा कुछ लोगों से, आम लोगों से, और वो बाबा के दर्शन थोड़ा जल्दी कर लेंगे। लेकिन जब उनका नंबर नहीं आता ना तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम किसी भी तीर्थ स्थल की यात्रा या चार धाम की यात्रा करते हैं कि हमारे जो विकार है ना, काम, क्रोध, माया, लोभ या जितने भी ये विकार है वो कम हो या नष्ट हो। लेकिन आपने देखा ऐसे जो वीआईपी दर्शनों की लाइन में लोग लगते हैं ना, उनको 2 मिनट का भी पेशेंस नहीं है, और उनका नंबर अगर थोड़ा सा भी लेट आ जाए ना तो उनके सारे विकार है ना उनके सामने दिख जाते हैं और फिर वो उन विकारों के साथ ही वो यात्रा पूरी करते हैं। ऐसी यात्रा का और ऐसे दर्शनों का मतलब ही क्या है? आजकल अक्सर ये देखने में आ रहा है कि जब भी कोई फ्रेंड्स का ग्रुप प्लान करते हैं ना तीर्थ स्थल पे जाने का, तो वहाँ पे दर्शन से ज़्यादा जो एक्साइटमेंट होती है ना वो होती है वहाँ जाके फोटो लेने की, फेसबुक पे अपडेट करने की, इंस्टा पे ऐसी रील बनाने की जो वायरल हो फटाफट और उस पर फॉलोअर्स बढ़ सके। नवविवाहित जोड़े भी जब जाते हैं ना, आप देखो किसी तीर्थ स्थल पे शादी के इमीडिएटली, तो उनकी जो प्लानिंग लिस्ट होती है ना, उनकी आइटनरी होती है, उसमें तीर्थ स्थल तो शामिल होता है, ये साथ में कश्मीर भी शामिल होता है। जब वैष्णो देवी जाएंगे तो भैया कश्मीर भी जाएंगे और वहाँ जाके फिर रील्स वगैरह वीडियोज़ वगैरह तो बनाना ही है। और इंसान के लालच की तो बात ही क्या की जाए। उत्तराखंड में जो हेलीकॉप्टर या चॉपर की जो सर्विस है ना उसके राउंड्स इंक्रीज किए जा रहे हैं। वहाँ पे ये सबको बताया कि उसकी जो साउंड होता है ना हेलीकॉप्टर का, उससे वादियों को खतरा रहता है, भूस्खलन का खतरा रहता है, लेकिन फिर भी ये किया जा रहा है। होटल्स पे होटल बन रहे हैं। अब चलो इन दो बातों को एक बार के लिए नज़रअंदाज भी कर दिया जाए तो वहाँ पे जो पिट्ठू यानी जो खच्चर होते हैं जो आपको ऊपर तक लेके जाते हैं, उनके साथ जो हो रहा है ना वो सुन के आप शॉक रह जाएंगे। उनको बिना प्रॉपर खाना पानी दिए बिना ही उनकी सर्विस ली जा रही है, और जब आप वहाँ पे जाओगे ना केदार धाम में, तो आपको रास्ते में कुछ खच्चर या कुछ पिट्ठू है ना मौत से जूझते हुए और कुछ तो मरे हुए नजर आएंगे। और अगर हम बात करें वीलॉग बनाने वालों की, तो कुछ वीलॉग तो ऐसे हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस पे व्यूज़ के लिए और लाखों फॉलोअर्स के लिए ना ऐसे ऐसे थंबनेल और ऐसे न्यूज़ देंगे आपको जिसका ग्राउंड रियलिटी से कोई वास्ता ही नहीं है। अभी हाल ही में जब कोविड आया था ना 2020 में, तो सरकार की कुछ गाइडलाइन थी कि आपकी शादी में 20 से 50 लोग ही शामिल होंगे। आपके अगर किसी की डेथ हो गई हो तो शमशान घाट में 10 लोग ही जा सकेंगे। और उसी समय ना सारे लोग सोशल मीडिया पे ज्ञान बांटना चालू कर गए थे कि हाँ कोविड आया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोविड ने हमें सिखाया, हमारी आंखें खोल दी कि हमारे क्लोज जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे क्लोज वंस जो होते हैं ना, वो 10 से 20 लोग ही होते हैं। लेकिन आज देख लो कोविड ऑलमोस्ट खत्म हो गया, उसके बाद में क्या हुआ, सब वही चालू हुआ ना, शादी ब्याह में लोग वही खर्चा कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को दिखावा कर रहे हैं, उतना ही पैसा खर्च कर रहे हैं। कहना ही चाह रहा हूँ कि हम इंसान प्रकृति के इशारों को नहीं समझना चाह रहे। सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए लोग आजकल रेल की पटरियों पे नाचने लगेंगे, मेट्रो में नाचेंगे, पुलिस से भिड़ेंगे। कुछ यूट्यूबर्स तो आपने देखे होंगे जो अपने ही परिवार के साथ में, मतलब पेरेंट्स के साथ में ना प्रैंक करेंगे, और ऐसे ऐसे प्रैंक करेंगे, इतने भद्दे प्रैंक जो हम अपने पेरेंट्स के साथ में बोलना तो क्या सोच भी नहीं सकते। ये जो रील्स बनाने का, वीडियोस बनाने का जो सिलसिला है ना, एक बंद कमरे से शुरू हुआ था जो आज चार धाम की यात्रा या फिर किसी भी तीर्थ स्थल तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड की सरकार ने हाल ही में इन रील्स बनाने वालों पे, इन इन्फ्लुएंसर्स पे ना कुछ गाइडलाइंस जारी किए, पर मुझे लगता है ये गाइडलाइंस तब तक काम नहीं करेगी जब तक हम एज ए यात्री और एज ए इंसान है ना उससे कुछ सीख नहीं लेंगे और अपने आप पे कंट्रोल करेंगे। वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे तीर्थ स्थल हैं जो अनादिकाल से हमारी श्रद्धा का केंद्र रहे हैं या जिन्हें प्रकृति ने बनाया है, एटलीस्ट उन तीर्थ स्थलों को हम रील्स और वीडियो का जरिया ना समझे, वहाँ जाके शांति से दर्शन करें, औरों को भी करने दे। साथ ही अगर कुछ हेल्प होती है वहाँ पे लोगों की तो वो करें, रादर देन हम वहाँ पे टाइम वेस्ट करें अपना इन फोटोज़ वीडियोज़ में।
साथ ही इस वीडियो में जो भी मैंने बातें कही है ना, वो मैंने ही लिखी है और मेरा ही ओपिनियन है। अगर आप किसी ओपिनियन से डिसएग्री करते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं विथ रीज़न, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म पे हेल्दी डिस्कशन को प्रमोट कर सकें। और इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट में आगे भी लाता रहूँगा, तो रिक्वेस्ट करता हूँ शेयर कर देना, लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।